सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को, आदरणीय अमित शाह जी को और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को हार्दिक बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से खिला है और जिस प्रकार की प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि दिल्ली के लोग केजरीवाल से सख्त नफरत करते हैं। उससे घृणा हो चुकी थी, क्योंकि जिस प्रकार के झूठे वायदे केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ किए और 11 वर्ष तक दिल्ली के लोगों को वो मूर्ख बनाने में कामयाब रहे। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और जिस प्रकार से दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को समझा, उसके झूठ को समझा, जो उसके पाप का घड़ा, झूठ का घड़ा वो भर गया था, वो हिलोरे मार रहा था, जनता को मन के अंदर आक्रोश था। ये परिणाम उस जनता के आक्रोश का, जनता के उस जो एक बदला लेने का कि जिस प्रकार से 11 साल के अंदर दिल्ली का विकास रुका और दिल्ली को एक सड़े हुए कूड़े का ढेर बना दिया केजरीवाल ने, उसका ये प्रतिवाद जो है दिल्ली की जनता ने किया है। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के अंदर विकास हो, दिल्ली के लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिले और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बने ताकि दिल्ली का विकास हो सके, इसको लेकर के ये इतना बड़ा मैंडेट दिया है। और मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने समय की निजाकत को देखते हुए, दिल्ली की व्यवस्था को देखते हुए ये जो बदलाव किया है, ये दिल्ली के हित में भी है और देश के हित में भी। बात की जाए जिस तरह से बयान दिए गए थे केजरीवाल द्वारा कि हरियाणा के द्वारा यमुना में जहर छोड़ा जा रहा है या फिर बीजेपी द्वारा वोटरों को खरीदा जा रहा है या फिर उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये जो हथकंडे बहुत पुराने हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर जो उन्होंने कहा कि जमुना के अंदर जहर मिला दिया है, उसी जमुना ने उसको डुबो दिया है। उसी वो जो जहर का झूठ बोला, जमुना नदी जो है किसी को माफ़ नहीं करती, उसको डुबो दिया है। और बार बार जो झूठ बोलना या 15-15 करोड़ रुपए के लिए भारतीय जनता पार्टी खरीद करने के लिए तैयार है। जब इतना बड़ा भारी बहुमत हो, दिल्ली की जनता भाजपा की सरकार बनाने के लिए तत्पर हो, तो इस प्रकार का झूठ ज़्यादा देर नहीं चलता। मैं फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, आदरणीय अमित शाह जी को और दिल्ली के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। एक और सवाल, जिस तरह से केजरीवाल के पर आरोप लगे हैं शराब घोटाले के हो या फिर उनके नेता हो, जिस तरह से उनकी हार हुई है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि उसने जब से सत्ता संभाली, झूठ के आधार पर सत्ता संभाली। जब पहली बार वो बनकर के आया था, उसने कहा था मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, मैं सरकारी सिक्योरिटी नहीं लूँगा, सरकारी बंगला नहीं लूँगा, मैं सरकारी सिक्योरिटी नहीं लूँगा। और उसको देखते हुए जो शीश महल उसने बनवाया, 58 करोड़ रुपया सिर्फ रिपेयर के ऊपर खर्च किया, इससे दिल्ली के लोगों की आंखें खुल गई। जो उसका झूठ था, जो नकली चेहरा था, वो बेनकाब हो गया। पिछले 5 साल पहले उसने कहा कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं 5 साल के अंदर यमुना को पॉल्यूशन फ्री करूंगा। लेकिन 5 साल तक
कोई योजना तक नहीं बना पाए, इसका उत्तर दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को दिया। ज्ञान जी 27 साल हो गए भाजपा को बनवास काट कर, जो नरेंद्र मोदी जी की पूरी टीम लग गई थी और पूरी जान लगा रही थी। आपने भी विधानसभा में अपने काम किया और बहुत अच्छी वोटों से जीते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस विधानसभा सीट के ऊपर मुझे जिम्मेवारी दी गई थी विधानसभा प्रभारी के नाते, वो हमने लगभग 13,500 वोट से वो सीट जीती है। और 27 साल के बाद, 27 वर्ष के बाद, क्योंकि बीच में बहुत सारी सीटें जीती गई, लेकिन वो सीट 27 साल के बाद हम जीत करके आए। और मैं समझता हूँ कि जो केजरीवाल के झूठे वायदे थे, या केजरीवाल ने जिस प्रकार का धोखा वहाँ के झुग्गीवासियों के लिए, वहाँ के गरीब लोगों के लिए किया, वहाँ के गरीब लोगों ने उसका उत्तर दिया। आगे पंजाब का भी नंबर से, क्या पंजाब में भी बीजेपी का परचम लगाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो केजरीवाल अब वो दिल्ली को बर्बाद करके पंजाब को बर्बाद करने के लिए यहाँ पंजाब के अंदर आएगा। लेकिन जैसे दिल्ली की जनता ने उसको बता दिया है, ऐसे ही पंजाब की जनता भी उसको उत्तर देने के लिए बेताब है। वो यहाँ पर पंजाब के अंदर आएं और पंजाब की हालत देखें। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार की रिश्वतखोरी, जिस प्रकार से फिरौतियाँ मांगने का काम पंजाब के अंदर चल रहा है, पंजाब के लोग भी आम आदमी की पार्टी की सरकार से दुखी हैं, भगवंत सिंह मान से दुखी हैं, केजरीवाल से दुखी। जिस तरह से बात की जाए, अब रिजल्ट आ रहे हैं तो उसके बाद ईवीएम पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया जाएगा, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं सुबह टीवी डिबेट सुन रहा था, एंकर थे हमारे हिमांशु जी। उन्होंने एक आम आदमी पार्टी के नेता से पूछा कि ये जो ईवीएम खराब होने का आरोप अभी तक आपने नहीं लगाया, वो कब लगाएंगे? आगे देखिए, हो सकता है कि अब चुनाव नतीजे आने के बाद ईवीएम को घेरे में लिया जाए। आज हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे अमित शाह जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और हरियाणा की भूमि पर केजरीवाल जी ने जो इल्ज़ाम लगाया है ताकि जमुना में जहर मिलाते हैं। हरियाणा वो प्रदेश है जो कृष्ण की जन्मभूमि है। उस कृष्ण का चक्कर दिल्ली में चला और दिल्ली में कमल खिला, और हमारे मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी जी का नॉन स्टॉप हरियाणा में विकास था, और वो नॉन स्टॉप ही आज दिल्ली में भी दिखा, क्योंकि हरियाणा का दिल है दिल्ली, और वो हरियाणा के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने बता दिया कि हम हरियाणा के आपस में भाई भाई हैं। और ये बहुत प्रयास के बाद, क्योंकि दिल्ली हमसे बहुत दूर था, और अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनी है, और 10 साल से जो नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी के लिए काम किया है, वो आम आदमी केजरीवाल को बता दिया कि केजरीवाल जी खास आदमी हो गए, नरेंद्र मोदी जी आम आदमी हैं। दिल्ली की जनता को आज हम बधाई देना चाहेंगे, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई देना चाहेंगे। आज की जीत दिल्ली की जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जीत है। पूरे नेतृत्व ने जिस प्रकार से ये चुनाव लड़ा, और जनता ने ये भी देखा कि दिल्ली में जो बहकाकर सरकार चलाई जा रही थी, बार बार झूठे वादे किए जा रहे थे, उन सबको नकारते हुए जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उनको लेकर आज जनता ने वोट किया है। और जो हरियाणा के नाते हरियाणा की जनता और हरियाणा के लोगों के लिए भी ये विशेष है कि जितने बार चाहे पोल्यूशन की बात हो, यमुना की बात हो, और बहुत सारी बातों पर वो हरियाणा पर टालकर अपनी राजनीति करते रहे, आज ये सारा जवाब उनको मिल गया है। और केजरीवाल की स्वयं की हार ये बताती है कि जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाया है।